तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्नावली 12.2 के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 भी। ठीक है, क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त वाले वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिया इसके अंतर्गत कि चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और साथ में त्रिज्या संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल पर जाकर क्लिक करें। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। ठीक है, तो बनाने से पहले सबसे पहले हमको फिगर बनाना जरूरी है। ठीक है, तो आइए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या दे दिया है भैया। चलो यहाँ पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, त्रिज्या की माप दे दिया 21 सेंटीमीटर। क्लियर, 21 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पर चाप की लंबाई। भाई यहाँ से मैंने एक चाप बनाया और इसका नाम भी दे दिया AB और ये मेरा O। ठीक है, सेंटर। अब बातें आ रही है कि त्रिज्या खंड भी है, संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्त खंड भी है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं वृत्त खंड ये बना देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर त्रिज्या खंड ये टोटल है। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जहाँ जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे मान रखेंगे। ठीक है ना, हल करेंगे। यहाँ पर पहला पार्ट नंबर 1। ठीक है, चाप की लंबाई, तो AB चाप है मेरा। ठीक है, यहाँ पर तो लिखेंगे डायरेक्ट चाप की लंबाई। भाई चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिया वैसे हम लोग रखेंगे। तो 2 रहेंगे, 22/7 रहेगा। ठीक है, और ये r का मान जस्ट 21 दे दिए, यहाँ पर 21 रखेंगे। थीटा का मान भी दे दिया है, यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये 360। तो 6 से ये कट जाएगा, यानी 60 से डायरेक्ट हम लोग काट देंगे। 6 के 36, 6 बार में ये भी कटेगा, 7 त्रिक 21 और ये भी कटेगा, 3 दूनी, फिर यहाँ पर भी 2 कटेगा। ये अब बच क्या रहा है मेरा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये 22। तो ये सेंटीमीटर में बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट रखेंगे हम लोग कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र रखेंगे हम लोग। त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये कह रहा है कि जहाँ कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जब तक अन्यथा न कहा जाए तो हमें छोटा ही यानी लघु त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दीर्घ त्रिज्या खंड को निकालना, तो हमें दीर्घ त्रिज्या खंड को निकालेंगे। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पर 22/7 रहेंगे और r का मान 21 गुना 21 और ये थीटा 60 डिग्री और यहाँ पर 7 रहेंगे, 360 डिग्री रहेगा। ठीक, फिर काटेंगे भैया 6 के 36, 6 बार में, और ये 7 त्रिका 21, 3 से 3 दूनी 6 और गंदा हो जाएगा भाई, इसीलिए हम लोग अलग 22 रहेंगे। 21 बचा और कुछ नहीं है। यहाँ पर नीचे क्या बचा, 2 से काटेंगे 11 बार में। ठीक है, तो 11 कम यहाँ से कर देता है स्पेस, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 22 1 23। ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होती है और वहां पर सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमने दिया। ठीक, अब तीसरी नंबर क्वेश्चन का बारी आ रही है, ये 5वीं नंबर के अंतर्गत। तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसमें भी नहीं बोला गया कि हमें कौन सा दीर्घ निकालना है कि लघु निकालना है। तो हमने पहले ही बोल दिया है कि जब तक दीर्घ कहा जाएगा तबे दीर्घ बनाना है, नहीं दिया रहेगा तो हमें लघु वृत्त खंड ही निकालना है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला मेरा त्रिज्या खंड है। ठीक है, यहाँ से पूरा पार्ट। तो त्रिज्या खंड में ये टोटल पार्ट को त्रिज्या खंड का सूत्र होगा। त्रिज्या खंड में से ही हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगी, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम रखते हैं यहाँ पर सूत्र, यहाँ से रखेंगे कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये रहेंगे माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 22/7 रहेंगे भैया यहाँ पर, या नहीं तो ऐसे आसान समय बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिज्या खंड लघु का निकाल दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट ही हम लोग क्या मान रख सकते हैं, यहाँ पर 231 माइनस, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंख से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 60 डिग्री बना हुआ है, तो यहाँ पर भी 60 हो गया, यहाँ पर भी 60 हो गया, यानी ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लिखिए दिया, त्रिज्या खंड पाई का थीटा 360 डिग्री है और यहाँ पर भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे दिया है। तो 231 हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 231
231 रखेंगे भाई, और माइनस ये देखिए मेरा क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी 21 गुना 21। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हम लोग 231 रहेंगे और 21 एक 441 रहेगा और ये √3/4 रहेंगे। और यहाँ तक कि अब आगे प्रोसेस बढ़ाना चाहेंगे तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, नहीं तो मन करा था इतना ही तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर देके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा ये 5वीं नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत ये 3 क्वेश्चन का हल हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल लोग ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 एवं √3 बराबर क्या 1.73 का मान लेना है। ठीक है, तो इसमें कह दिया कि भैया संगत लघु एवं दीर्घ यानी हमें दोनों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकलना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया और यहाँ से एक लिया भैया। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए छोटा लघु, ये लघु वृत्त खंड निकला और ये वाला पार्ट क्या हुआ मेरा दीर्घ खंड हो गया। ठीक है ना, यहाँ ठीक दीर्घ वृत्त खंड हो। ठीक, अब आइए हमें क्या करना है 6 नंबर का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है त्रिज्या और थीटा का मान भी दे दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लघु को निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जीवा द्वारा बनाई गई लघु वृत्त खंड। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, तो ये मेरा त्रिज्या खंड का पाई का थीटा बटा 360 डिग्री माइनस ये मेरा कितना होगा यहाँ पर 60 डिग्री कोण बना रहा है ना भाई। तो ये मेरा क्या होगा, ए बी नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक, नाम भी दे देता हूँ लघु वृत्त खंड का कि ए पी बी। ठीक, माइनस त्रिभुज ए ओ बी, तो यहाँ पर दिया है गया है क्या कि ए बी बी बराबर क्या हो जाएगा। अब सभी का मान रखेंगे 22 बटा न रख के पाई का मान हमें कितना रखना है 3.14। ठीक है, और ये 15 गुना 15 और ये 60 बटा 360। ठीक है, माइनस रहेंगे यहाँ पर ये क्या है समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुना 15 गुना 15 रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते कि भाई 314 रहेगा, ये 225 रहेगा, 15 15 हुआ और ये 60 से यहीं पर काट देता 6 का 36 6 12। ठीक, नीचे 6 रहेंगे और यहाँ पर हटाया 0.20 आएगा माइनस, फिर यहाँ पर क्या कर रहे 225 √3 यहाँ पर क्या करेंगे काटने वाला कटेगा, यहाँ पर 25 9 225 और 25 चौके 314 गुना 9 बटा यहाँ पर 4 गुना के माइनस यहाँ पर 225 गुना 1.753 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो गुना होगा 100 बार में 25 9 225 25 चौका 100। अब कटने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये कटने वाला 157 और बाटा ये 2 कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 9 7 63 के 3 हाथ में 6 9 5 45 45 और 6 51। ठीक है, 5 आएगा 9 का 9 5 14 और बटा 2 12 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4, ये मेरा 9 के 27 का 7 हाथ में 2 9 7 63 64 65 आएगा 6 9 कम 9 9 6 15 ये मेरा 16 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटने वाला कोई है, यहाँ पर 3 से कटेगा 4 3 7 7 8 8 9 3 से कटेगा 3 चौके 12 और 3 चौके 12 2 3 7 21 3 एकम 3 यानी अब नहीं कटने वाला है 471 बटा 4 माइनस 15 बटा 57 और 16। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये इन सबको एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा। अब 4 से भाग देंगे 4 चौके 4 एकम 4 4 7 28 के 8 हाथ में 2 4 चौके 16 16 और 2 18 माइनस यहाँ पर 15 57। ठीक है, अब घटाएंगे 14 में 7 खाएगा तो भैया 7 आएगा, ये मेरा कितना हो गया 7 7 में से 5 गया तो 2। ठीक, 8 में से 5 गया तो 3 और 1 1 खत्म, यहाँ पर 16 आया। अब हम लोग भाग देख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, झंझट पालना नहीं है हमें, आराम से 327 को भाग देंगे 16 दूना 32 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी कट गया। अब 7 को उतारेंगे तो यहाँ पर भाग नहीं लेके 0 देंगे, यहाँ पर 10 हम लोग देंगे 16 से काटेंगे 16 दूना 16 चौके 64 ज्यादा आ जाएगा 6 ये कट गया 10 हम लोग दिए 16 चौके 64 16 48 4 बार में ज्यादा चला जाएगा 48 यानी मेरा ये 12 आया 10 हम लोग दिए। ठीक है, 16 7 112 16 7 112। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 8 आएगा 10 हम लोग दिए 16 5 80 यानी ये मेरा ये कट के खत्म हो गया, यानी इसका टोटल मान कितना आया 20 दशमलव कितना आ गया जी 43 यानी 4375 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये मेरा क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी बाकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला मान यानी लघु वृत्तखंड का मान हम लोग क्या कर सकते हैं रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये वाला मिटा सकता हूँ हम लोग मिटा के। अब आइए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका मान हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है तो ये वाला पार्ट रखना पड़ेगा, यानी इसका मान कितना है 20.14
20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, इसको मिटाना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, दीर्घ यानी जीवा द्वारा बनाई गई दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पूरा टोटल पार्ट का निकालना है, और जबकि मेरा ये लघु वृत्तखंड मालूम है तो हमें पूरी ये वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो भैया घटाते हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये मेरा यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान दे दिया है, यानी 20.4375। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो 3.14 गुना 225 होगा या 15 गुना 15 होगा। ठीक है, तो माइनस 20.4375। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दोनों को गुना कर सकते हैं, 3.14 गुना 225। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये हटा के यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, माइनस 20.4375 रहेंगे। ठीक, अब काटेंगे 25 चौके 100, यहाँ पर 9 बार में ये 25 9 225 हो। ठीक, अब काटने वाला ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 157 बार में। ठीक, तो 157 रहेंगे गुना में, और यहाँ पर बटा 2 रहेंगे, और घटाव में रहेंगे 20.4375। ठीक, अब यही गुना करेंगे, 9 7 63 का 3 होगा। ठीक है, अब 6 आया, 9 5 45 6 51, हाथ में 5, 9 के 9 5 14, अब बटा 2 माइनस 20.4375। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भाग दे के देख सकते हैं। तो 2 7 14 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा भाग नहीं लगेगा, यानी 2 6 12 और 2 5 10। ठीक, घटाव करेंगे 20.4375। तो इसमें बहुत से बच्चे यहाँ पर घटाने में दिक्कत करते हैं, तो इसमें भी लफड़ा शूटिंग करना नहीं है, हमें आराम से ये 706.50 है। ठीक, उसके बाद हम 20 दशमलव, जहाँ दशमलव है ना उसी के नीचे दशमलव भी रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4375। तो अब इनमें हमें घटाना है, तो यहाँ पर फंसना नहीं है। यहाँ पर 4 अंक डिजिट है, तो ऊपर भी हम लोग अपने तरफ से 4 डिजिट कर लेंगे। दशमलव के बाद कितना हो, 0 बैठेंगे, अंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो 10 में से ये 5 5, ये मेरा 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2, फिर ये 9 9 में से 3 गया तो 6, और ये मेरा 0 है, और यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, 6 में से 0 खाए 6, और ये मेरा 10 में से 2 गया तो 8, और ये मेरा कितना हो गया 6, यानी 686.025 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मेरा ये छठा नंबर क्वेश्चन के लघु और दीर्घ, यानी ये मेरा लघु वाला पार्ट और ये दीर्घ वाला पार्ट, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 7वीं बनाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वीं बनाएंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फिर हमें वही प्रोसेस से चलना पड़ेगा। ये मेरा क्या होगा, लघु वृत्तखंड बना। ठीक है, यहाँ पर केंद्र पर क्या कर रहा है, वो बनाया, और ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर साइन इस चीज का पड़ेगा जरूरत, साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा, √3/2 होगा। ये वाला मान हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये वाला मान हम लोग रख लिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर क्या करेंगे कि संगत वृत्तखंड, ये मेरा 7वां का है ना, 7 नंबर देंगे हम लोग। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये मेरा क्या होगा, ये वाला त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, तभी तो हमें ये वाला पार्ट निकलेगा। ठीक है, तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस यहाँ पर क्या होगा, ये वाला 1/2r स्क्वायर इंटू साइन 120। ये सूत्र होता है, ये किताब में आप लोग देख लेना, ये सूत्र को बार बार याद करना है। ठीक है, जहाँ पर थीटा का मान 90 से ऊपर दे दिया हो तो ये वाला पार्ट रखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पर क्या दे दिया है, 3.14 गुना 12 गुना 12 गुना 12, और यहाँ पर 120 डिग्री रहेंगे, और ये मेरा 360 माइनस 1/2 गुना 12 गुना 12, और 120 डिग्री का मान कितना दे दिया, √3/2 दिया है यहाँ। तो दोनों 2 दूना 4 हो जाएगा, दोनों मिलकर, और ये सीधे डायरेक्ट हम लोग 4 तिहाई 12 काट देंगे। यहाँ पर 12 तिहाई 36 और √3 रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 12 तिहाई 36 होगा, 3 चौका 12। अब ये 3.14 गुना 12 गुना 4 आएंगे, और नीचे कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 314 बनाएंगे, 12 गुना 4 रहेगा, दशमलव उड़ा रहा है, तो अगर यहाँ पर 2 0 आएगा, माइनस 36 और 1.73। यहाँ पर अगर मान इसको भी उड़ाते हैं तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर 100 है। ठीक है, अब काटेंगे। यहाँ पर क्या दिक्कत है कि भैया 25 चौका 100 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 9 36, और ये 25 चौका अब कटने वाला
नहीं है, गुना कर देंगे 12 चौका 48 और 12 एकम 12, 12 4 16 हाथ में 1, ठीक है। 12 तिया 36 से 37 अब बटा 25 माइनस 9 त्रिके 27 का 7 और 9 7 63 63 64 65 आएगा, हाथ में 6 आएंगे, ठीक है। 9 एकम 9 9 6 15, ये मेरा 25। अब देखिए कि आधार सेम है तो सीधे हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे 68 माइनस 157 अब बटा ये 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों घटाएंगे, 8 में 7 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, यानी यहाँ मेरा 25। कोई दिक्कत नहीं है, 25 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे, 2 2 1 1 यहाँ पर भागा देंगे, 25 8 200 हो जाएगा मेरा ये, और ये 2, ठीक है। यहाँ पर उतारेंगे 25 8 200 फिर आएगा, ये 11 दशमलव दिया, 25 चौके 100, ठीक। और यहाँ पर फिर दशमलव है तो 25 चौके 100, यानी मेरा कट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया जी, इसका मान यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा ये 7वें नंबर क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे, ठीक। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.